क्लास 10 दरक्सा उर्दू का ये चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है कटी हुई साख। और ये एक अफसाना है। अफसाना ऐसे छोटी कहानी को कहते हैं जिसे एक ही निस्त में पढ़ लिया जाता है। और ये जो कटी हुई साख है, इसके मुसन्निफ यानी इसके जो राइटर हैं वो है डॉक्टर कमर जहाँ। तो डॉक्टर कमर जहाँ की जो पैदाइश वो हुई थी 1951-52 में, यानी 1951 या 1952 दोनों में से कोई एक होगा। 1951-52 को समस्तीपुर जिला के बुजुर्ग द्वार में हुई थी। और इसके जो वालिद हैं उनका नाम है सैयद अताउल हक। कमर जहाँ पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया। यानी इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू सब्जेक्ट में एमए और पीएचडी किए। 1966 ईस्वी में यानी तालिब इल्मी के ज़माने से ही अफसाना लिखना शुरू कर दिया। यानी जब ये तालिब इल्म थे, यानी जब ये स्टूडेंट थे, तभी से अफसाना लिख रहे थे। इसका जो पहला अफसाना है वो है जुनून वफ़ा, जो पटना से 1966 ईस्वी में सुबह नू महानामा में अशाअत हुई। आगे सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से आपने अपने करियर का आगाज़ किया। यानी इसने अपने करियर की शुरुआत सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू तक के ओहदे को संभाला। यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट के सदर भी बन गए। इसके अफसानवी मजमूए हैं चाड़ागर, जो 1983 ईस्वी में शाये हुआ। फिर अजनबी चेहरे, जो 1991 ईस्वी में शाये हुआ। और फिर यादनगर। और इसके तनकीदी मज़ामिन उस किताब को कहते हैं जो किसी दूसरी किताब में गलती और अच्छाई को बयान करने के लिए लिखा जाता है। तो इनके तनकीदी मज़ामिन 3 हैं। पहला है अख्तर सिरानी की जिनसी व रोमानी शायरी, दूसरा है मायार, तीसरा है कलाम अब्दुल्ला खां हाफिज़ मस्कीपुरी, और चौथा है हर्फ आ गई। तो ये था राइटर के बारे में। चलते हैं आगे, अब इस कहानी को पढ़ते हैं। तो ये जो कहानी एक आदमी की है, और इस पूरे कहानी में उस आदमी का नाम नहीं दिया है। यानी उस आदमी का बिना नाम बताए पूरा कहानी लिख दिया गया है। तो इसके मरकज़ी किरदार हम कह सकते हैं कि ये एक आदमी है। ये आदमी एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है ना, एजुकेटेड है। और ये एक गाँव में रहता है। और उसके गाँव में उसके साथ उसके वालिद और वालिदा भी हैं, उसके बूढ़े वालिद-वालिदा, और फिर उसके दोस्त हैं, और उसके बहुत सारे अपने लोग हैं उस गाँव में। और ये जो है उस गाँव में बहुत पढ़ा-लिखा इंसान होता है, तो इसे लगता है कि ये जो है उस गाँव में एक जो कुआँ होता है उसके मेंढक की तरह हो गया है। तो इसको शौक रहता है कि हम जो है बाहर जाएँ, विदेश जाकर के वहाँ पे पैसा कमाएँ, घूमें-फिरें, इस रंगीन दुनिया को देखें। लेकिन वो गाँव में रहता है तो उसको एक कुएँ के मेंढक की तरह अपने आप को लगता है। तो इसलिए वो जो है उस गाँव को छोड़ के विदेश जाने का फ़ैसला लेता है। यानी अपने बूढ़े माँ-बाप को छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़ के, अपने जितने भी अपने लोग हैं उन सबको छोड़ के विदेश जाने का फ़ैसला कर लेता है। तो वो जब विदेश जाने के लिए निकलता है घर से, और जब पहुँचता है हवाई अड्डे पे, तो मानो उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसके जिस्म में पंख लग गए हों, और वो जो है ऐसा लगता है कि वो आज़ाद हो गया है। तो वो हवाई जहाज़ में चढ़ता है, और चढ़ने के बाद फिर एयर होस्टेस आती है और आके उसको पूछती है कि आपको कुछ चाहिए? मुस्कुराते हुए एयर होस्टेस उसको पूछती है। तो इसके दिल में बहुत सारे ख़्याल आते हैं उस एयर होस्टेस को मुस्कुराते हुए देखकर। और जब वही एयर होस्टेस दूसरे मुसाफिर को जाके पूछता है यही बात, तो इस आदमी को लगता है कि ये उसका काम है, और इसको तब थोड़ा-सा दुःख होता है। फिर वो पहुँच जाता है विदेश, अपने माँ-बाप और दोस्तों को छोड़कर विदेश चला जाता है।
और जाकर के वहाँ रंगीन दुनिया में वहाँ रहता है, पैसा कमाता है, खूब घूमता है, फिरता है और ऐसे सालों बीत जाते हैं। और फिर उसको कुछ दिन बाद पता चलता है कि यहाँ की जो दुनिया है वो तो यहीं तक सीमित है। मतलब यहाँ पे पूरा दिन काम करो, पैसा कमाओ और हफ्ता में 1 दिन छुट्टी मिलेगा। उस छुट्टी में जाओ, घूमो-फिरो और फिर पूरे हफ्ते फिर काम करो और फिर वही वही मतलब बार-बार वही रूटीन होता रहेगा। तो इसको जो है अब ये जो दुनिया है, विदेश की दुनिया अब इसको पसंद नहीं आती है और इसी बीच उसके घर से एक खत आता है, जिसमें लिखा रहता है कि तुम्हारे जो बूढ़े बाप है वो इस दुनिया से गुज़र गए। तो इसको बहुत तकलीफ़ होता है और ये जो है अब खुल के रो भी नहीं पाता ये आदमी, क्योंकि इसने जानबूझ के अपने बूढ़े माँ-बाप को छोड़ के आ गया था विदेश। और वो जो है उसके वहाँ पे एक दोस्त बनता है जिसका नाम होता है असद। तो वो अपने दोस्त असद को कहता है कि यार यहाँ के लोग तो अजीब है। यहाँ के लोग सुबह-सुबह उठते हैं, जब वो उठते हैं तो उसके घर में सब कोई उसका, उसकी बीवी, उसके बच्चे सब सो के रहते हैं। वो जल्दी से उसके उठ के जाते हैं ऑफ़िस, पूरा दिन काम करता है। फिर वो रात को इतनी देर रात आता है कि फिर से उसके बीवी-बच्चे सब सो के रहते हैं। और यहाँ के लोग अपने बीवी-बच्चों से, अपने घर वालों से कई-कई दिनों तक बात भी नहीं कर पाता। यहाँ के लोग तो एकदम रोबोट की तरह, मशीन की तरह सिर्फ़ काम में ही लगा रहता है। तो असद कहता है कि देखो भाई, ये जो शहर की ज़िंदगी और यहाँ शहर की ज़िंदगी ऐसे ही होती है। तो ये जो आदमी है इसको अब यहाँ पे शहर में अच्छा नहीं लगता। इसको अपने अपनों की याद आने लगती है, गाँव में जो इसके दोस्त थे, इसके जो चाहने वाले थे, उन सब का याद आने लगता है। तो अब ये आदमी जो है विदेश को छोड़ के फिर दोबारा गाँव जाने का मन बना लेता है। तो ये जाता है अपने गाँव फिर दोबारा वापस। जब वो दोबारा गाँव वापस जाता है तो उसका गाँव एकदम बिल्कुल वैसे का वैसे है। वैसे ही उसकी माँ खटिया में बैठी हुई है, उसके घर के पास एक पीपल का पेड़ है और गाँव में कुछ नहीं बदला है। और जब वो अपने माँ के पास जाता है, तो उसकी माँ उसको देखता है, उसको टटोलता है। मतलब ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसको पहचान नहीं पा रही है, अपने बेटे को पहचान नहीं पा रही है। और फिर वो अपने गाँव वालों से, अपने उन दोस्तों से मिलता है, तो उसको ऐसा लगता है कि पहले जैसा जो अपनापन था इन लोगों के साथ हमको मिलता था, वो नहीं मिल पा रहा है। इसको लगता है कि एक पेड़ का कोई शाख़ जब अपने पेड़ से कट जाता है, उसी तरह इसको लगता है कि हम जो है अपने लोगों से कट गए हैं। यानी अब जो है हम हमारे जो लोग हैं, वो हमको पहले जैसा चाहते नहीं हैं, पहले जैसा जो है हमको मोहब्बत नहीं करते हैं। तो यही इस चैप्टर में सिखाया गया है कि अगर आपके चाहने वाले हैं, आपका देखभाल करने वाले आपका हमदर्द हैं, तो आपको भी उसका ख़्याल रखना चाहिए। तो चलिए यहीं तक ये चैप्टर था और आगे इसके कुछ सवालों को देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। पहला सवाल है कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो इसका जवाब कमर जहाँ की पैदाइश 1951-52 में हुई। दूसरा सवाल कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। अगला सवाल कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक सूबे बिहार के किस जिले से है? तो जवाब है कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक सूबे बिहार के समस्तीपुर जिले से है। अगला सवाल है कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो इसका जवाब होगा कमर जहाँ का अफसाना कटी हुई साख हमारे निसाब में शामिल है। अगला सवाल कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? इसका जवाब होगा कमर जहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। और आखिरी सवाल है उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। तो ये है उर्दू के 5 अफसाना निगार दर्जे झेल है कौन-कौन है? पहला है क़ुर्रतुल ऐन हैदर, दूसरा है अस्मत चुगताई, तीसरा है जिलानी बानो, चौथा है शकीला अख्तर और पाँचवा है ज़किया मशहदी। तो ये है 5 उर्दू के अफसाना निगार